इनको जब ज़मीन में दबा देते हैं तो धीरे धीरे इनसे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। अभी तो हमें फॉसिल फ्यूल्स मिल रहे हैं डायनासोर से जो ज़मीन के नीचे हैं, तो उनकी बॉडी में मेन कंटेंट क्या मिलता है हमें? कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में भी मिलता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, उसमें अब पता है ना बैलेंस डाइट में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और बाकी चीज़ों में भी आपको मिलता है जैसे वुड, वूल, कॉटन, इनमें भी कार्बन होता है। तो एलोट्रॉप्स की अगेन डेफिनेशन आ गई। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब एक एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे मतलब एक लेडी है तो वो मदर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, एक डॉटर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, तो इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, इन सब के एलोट्रॉप्स हैं। आपको पता है जो माचिस मैच बॉक्स यूज़ करते हैं, उसकी जो माचिस की तीली होती है बाहर की साइड को, वो एक्चुअली रेड फॉस्फोरस होता है। ओके, बारूद बनाने में यूज़ होता है रेड फॉस्फोरस। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, सल्फर के अपने हैं, सिलिकॉन के अपने हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी है, बट है वो वही एलिमेंट है, बस उसकी फॉर्म क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। अब पढ़ते हैं डायमंड के बारे में। सभी को डायमंड बहुत पसंद होता है ना, डायमंड की रिंग, डायमंड। एक्चुअली डायमंड है क्या है? वो एक ग्लास ही है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, बट है वो कार्बन ही है, कार्बन की फॉर्म है। ये कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट पास आउट हो सकती है, सॉलिड है, और इसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइन होती है, मतलब यूनिक सी शाइन होती है, इसलिए सभी को ये पहनना पसंद है। आज तक का सबसे ज़्यादा नोन ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, मीन्स कुदरत ने जो सबसे हार्ड सब्सटेंस दिया है वो क्या है? डायमंड। जो डायमंड है इसमें एक कार्बन की आगे 4 कार्बन के साथ बॉन्ड होती है। जैसे ये वाला कार्बन है, ये मान लो आपका कार्बन है, तो इस कार्बन की 4 बॉन्ड बनेगी, 1 2 3 4, इनकी ऐसे 4 बॉन्ड बनती है कार्बन से, और वो वाला कार्बन है अगली अपनी 4 बॉन्ड्स बनाता है, मतलब एक कार्बन अपनी 4 बॉन्ड्स बनाएगा, और उनके जो आगे जो 4 कार्बन है वो अगली अपने रिस्पेक्टिव 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। इस तरह डायमंड की स्ट्रक्चर बनती है। अब देखो इसमें जो 4 बॉन्ड्स बन रही हैं, कार्बन बना रहा है एक दूसरे के साथ, तो बॉन्ड्स होती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड्स क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उन्हें तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा आपको एनर्जी लगेगी, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई, इसलिए क्योंकि बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद इसकी रिजिड स्ट्रक्चर है, ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है, जिसके कारण इसकी हार्डनेस होती है। ये एक रिजिड, नॉन प्लानर, 3 डायमेंशनल